हाँ चलिए समझिएगा आप लोग, शांत रहिए। नहीं इनको बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। समझिए इधर, कल बता रहे थे आप लोग को स्पर्श बल, स्पर्श बल के प्रकार। उधर शायद 7 को बताए थे, लेट हो जाने के कारण एक छोड़ दिए थे। अब 8वां बता देते हैं, वाला खत्म हो जाएगा। 8वां कौन बल? उत्प्लावन बल। अंग्रेजी में बोलते हैं बायोंट फोर्स, BUOYANT। बायोंट फोर्स मीन्स होता है कौन बल? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं समझिएगा आप लोग बढ़िया से। कहता है जब किसी वस्तु को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है, अंशतः माने कुछ भाग, आधा भाग, और पूर्णतः माने पूरा भाग डुबाई जाती है, तो उस वस्तु पर तरल द्वारा ऊपर की दिशा में बल लगता है, ऊपर की दिशा में बल लगता है। यहाँ लिख देते ऊपर की दिशा में जो बल, अच्छा बल लगता है जिसे लिखिए दिए, तो बल लगता है जिसे कौन बल कहते हैं? या उत्प्लावन बल कहा जाता है। ऊपर की दिशा में जो बल लगता है उसे कौन बल कहते हैं? फिर से समझिएगा, जब किसी वस्तु को किसी तरल में, तरल मतलब पहले समझते हैं आप लोग, तरल माने क्या समझते हैं आप लोग? 8 क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे आप लोग को तरल पदार्थ। कौन पदार्थ? फ्लूइड मैटर। तरल क्या है? तरल का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वैसा पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे कौन पदार्थ कहते हैं? जैसे तरल में बताइएगा आप लोग, हवा है कि पानी है? पानी है। मूर्ख आप लोग, दोनों तरल है, हवा भी और पानी भी। हवा सुनते हैं कि हवा बह रही है, नहीं सुने कभी? तो हवा क्या है? हवा आप लोग सुनेंगे हवा में वायु, वायु कई गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन, सब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सब के सब क्या है? तरल पदार्थ। सब कैसा पदार्थ? परिभाषा ही करा, जिस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे कौन पदार्थ कहते हैं? पानी, डीजल, किरोसिन, तेल, जितना भी हो गया सब के सब कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ है। तरल मानना कोई दिक्कत? फिर से बताते, जब किसी वस्तु को किसी तरल में अंशतः माने कुछ भाग डुबाइए चाहे पूरा डुबाइए, कम डुबाइएगा कम बल लगेगा, ज्यादा डुबाइएगा ज्यादा बल लगेगा। समझ रहे ना? अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ावेंगे। तो उस वस्तु पर तरल द्वारा, उस वस्तु पर तरल द्वारा माने जो तरल रहता है, पानी है तो पानी, हवा है तो हवा, समझ रहे ना? तेल है तो तेल द्वारा ऊपर की दिशा में, तरल द्वारा ऊपर की दिशा में वस्तु पर जो बल लगता है ना उसे कौन बल कहते हैं? उत्प्लावन बल। पूछेगा उत्प्लावन बल लगता है किस दिशा में? हमेशा ऊपर की दिशा में, बाएं या दाएं नीचे नहीं लगता है, वो हमेशा ऊपर की दिशा में। आप लोग कभी कुआं में पानी भरने गए हैं? भरे हैं आप लोग? कुआं से कभी पानी भरे हैं? जब कुआं से पानी भरते समय बाल्टी पानी के जैसे संपर्क में जाता होगा तो बाल्टी हल्का लगता हो, और नीचे जाए और हल्का, एकदम डूब जाए। ऐसे होना चाहिए कि पानी बाल्टी में जब पूरा भरता है तब भारी होना चाहिए, तो वह हल्का हो जाता है। अब बाहरी पानी से बाहर निकालिए ना बाल्टी को, भारी डुबा दीजिए, निकाल दीजिए। पूछिए कभी अपने मम्मी पापा से कि ऐसा क्यों होता है कि बाल्टी जब पानी में रहता है तो हल्का, ऊपर निकालते हैं तो सब बताएंगे कि सब भगवान के कृपा हो।
हाँ, लेकिन ये सब भगवान के कृपा नहीं है, ये सब आर्किमिडीज महाराज के कृपा है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ावेंगे, समझे ना। ये ऐसा होता है उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण? हाँ, जैसे ही देखिए, अब यहाँ पर हम फिगर दर्शा दिए हैं। एक टब लिए, घर में देखिए ना, बड़का को तसला टब ना दूध रहता है, एक नाद पानी भर लीजिए, और घर में जितना बर्तन है सब डुबा डुबा के चेक कीजिए कि केकरा पर काज करे, केकरा पर नहीं काज करे। ये ईटा रहे ईटा, पत्थर रहे पत्थर, सब डुबा डुबा के चेक कीजिए। घर वाला पूछे कि क्या कर रहे हैं, तब प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो जब बर्तन को, सुनिए ना डियर, जब इस बर्तन को हम डुबा रहे हैं, कहाँ? द्रव में, तरल में। तरल माने जल रहे, हवा रहे, समझ रहे ना, तेल रहे, कुछ भी रहे। तो जब डुबाएंगे इसको, तब द्रव द्वारा जैसी सटेगा ना, सटेगा, जखनिए से बल लगाना शुरू कर देगा। कम सटेगा, जरी सा सटेगा तब कम बल लगावेगा, और ज्यादा सटेगा और माने गहराई में जाएगा तो और ज्यादा बल लगावेगा। इस सब बल लगते रहता है ऊपर की ओर, यहाँ यहाँ सगरो बल लगते रहता है। किस दिशा में? ऊपर की दिशा में जो बल लगता है उसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। कौन बल? इधर लिख दिए द्रव द्वारा ऊपर की दिशा में आरोपित बल। वस्तु पर, वस्तु पर, वस्तु है, बर्तन है, ईटा पीठ पत्थर कुछ भी ले लीजिए। टब है, टब मीन्स नाद, आई क्या है? जल। तो जल द्वारा, जल द्वारा टब पर ऊपर की दिशा में क्या लग रहा है? बल। इस बल को कौन बल कहेंगे? उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल समझ में आया? उत्प्लावन बल यह बर्तने पर केवल काम करेगा। आप भी पानी में जाइए ना, समझ रहे ना, आप नदी में तैरते हैं तो अपने क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। खड़ा खड़ा तैरिएगा, कितना के स्टाइल रहता है कि खड़ा खड़ा भी तैर लेता है, लेकिन उसको बैलेंस करने का हुनर पता रहता है। इधर हाथ पटकता है, कैसे पटके तो नहीं डूबे। बल लगाते रहता है, द्रव नीचे से ऊपर की ओर बल लगाते रहता है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा बल लगाइएगा तो डूब जाइएगा, और उससे कम लगाइएगा तो नहीं डूबिएगा। समझ आए ना? हाँ, तो ये सब बतावेंगे जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ावेंगे ना, तो उसमें बताएंगे। ये बात, इतना बात समझ में आया? उतार लीजिए, आप समझिए। उधर तो स्पर्श बल खत्म कर दिए, अब चलते हैं दूरी पर क्रिया बल के प्रकार। परिभाषा पढ़ा दिए थे, परिभाषा पढ़ा दिए थे कि वैसा बल जो दो वस्तुओं के बिना भौतिक संपर्क में आए ही दूर से ही आरोपित होता है, दूर से ही लग जाता है, उसे कौन बल कहते हैं? हम ठेठ में समझाए थे कि वैसा बल जो बिना सटने लगे उसको कौन बल कहते हैं? दूरी पर क्रिया बल। तो वही अब हेडिंग देंगे, दूरी पर क्रिया बल के प्रकार। लिख सकते हैं अंग्रेजी में, टाइप्स ऑफ एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है ना, दूरी पर कौन बल? क्रिया बल। एक्शन एट ए टाइप्स ऑफ एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। नीचे लिखाए हैं, दूरी पर क्रिया बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। दूरी पर क्रिया बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सब बारी बारी से पढ़ावेंगे। पहला लिखाए हैं कौन बल? गुरुत्व बल। बढ़िया से समझिएगा, कहीं कहीं तो गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण का मतलब एक ही बात समझते हैं, दोनों अलग अलग बात है। गुरुत्व बल, ग्रेविटी ड्यू टू फोर्स। गुरुत्व बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेविटी ड्यू टू फोर्स। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? सुनिए परिभाषा पहले। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल, आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल
वस्तु हमेशा आकर्षण बल लगाता है। यहाँ पर कलम रख ले हैं, तब पृथ्वी इस वस्तु को, इस मार्कर को अपनी ओर, अपनी केंद्र की ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी नारंगी की तरह क्या है? गोल है। हमारी पृथ्वी किस तरह गोल है? नारंगी की तरह। पढ़े ना आप लोग? तो यहाँ पर फिर इस वस्तु पर पृथ्वी क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। तब पृथ्वी और ये वस्तु मार्कर, समझ रहे हैं ना? ये दोनों के बीच कैसा बल लग रहा है? आकर्षण की विकर्षण। आकर्षण माने खींचे वाला बल की दूर जाए वाला बल, आकर्षण बल लग रहा है। तो वही परिभाषा लिखा है कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल कहते हैं, है ना? अब इस कलम को हम छोड़ते हैं तो किस ओर गिरता है? नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर। किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण। किस बल के कारण? समझिएगा बढ़िया से। तब पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर क्यों खींच लेता है? ये दोनों के बीच कैसा बल लग रहा है? आकर्षण बल। तब पता है क्यों खींच लेता है पृथ्वी इसको? आकर्षण बल का मतलब होता है पृथ्वी इसको खींचा तो ये भी पृथ्वी को खींचा, तब कौन बल हुआ? आकर्षण बल। लेकिन पृथ्वी का नहीं खींचा कि यही चलाता है? कारण है पृथ्वी का द्रव्यमान इसके अपेक्षा बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, जिसके कारण पृथ्वी मार्कर की ओर नहीं खिंचाता है। लेकिन मार्कर का द्रव्यमान कम रहने के कारण इसको छोड़ते हैं तो किस ओर चल जाता है? पृथ्वी की ओर। तब पृथ्वी और कोई वस्तु के बीच जब आकर्षण बल लगेगा तो उसको कौन बल कहते हैं? गुरुत्व बल। ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं डियर, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर या अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उस बल को कहते हैं गुरुत्व। फिगर में दर्शाए हैं। यहाँ पर एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, इस छोटी हमसे सूचित किए और ये पृथ्वी है। क्या है? हमारी पृथ्वी लगभग में नारंगी की तरह गोल है। चलिए हम लगभग में गोल बना दिए हैं। ये एम द्रव्यमान का जो वस्तु है, वस्तु बल लगाया किस पर? क्या जो पृथ्वी, तब पृथ्वी बल लगाया। क्या जो वस्तु, समझ रहे हैं ना? दोनों कौन बल लगाया? आकर्षण बल। लेकिन इसका द्रव्यमान कम रहने के कारण वस्तु की ओर, सॉरी पृथ्वी की ओर खींचा गया। पृथ्वी की ओर जो खींचा या नीचे की ओर जो बल लगा उसको कौन बल कहें? गुरुत्व बल। कौन बल? गुरुत्व बल। सेब टूटता है पेड़ से, अमरूद टूटता है पेड़ से तो ऊपर का नहीं चल जाता, वो जिका नहीं टपकल रह जाता, वो नीचे गिर जाता है। तो आप लोग को गुरुत्वाकर्षण भी सब डिटेल से सिखावेंगे। अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। समझे ना? तो समझिएगा आप लोग। यहाँ कौन बल लगा? कौन बल? गुरुत्व बल लगा। पृथ्वी किसी वस्तु पर, जिस पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर, अपनी ओर जिस बल से खींचेगा उसको कहेंगे गुरुत्व बल। लेकिन अब आगे पढ़ाते हैं। अच्छा, ये सब पढ़ रहे थे किस बल का उदाहरण? जो बल लग रहा है वो सट के लग रहा है। ये कलम कोनो पृथ्वी में सटे गए, बोलो तो ये जिए बेचारा के खींच ले। तो ये सब बल है दूरी पर क्रिया बल। ये दूरिये से बल लगाता है बिना सट ले। पृथ्वी इसमें सट के बल लगाया है, दूरिये से बल लगा रहा है। ये कौन बल का उदाहरण है? अब चलिए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल। समझिए, बंद कर देती हूँ। ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझिएगा बढ़िया से। कहा गुरुत्वाकर्षण बल
ब्रह्मांड समझते हैं? ब्रह्मांड के मतलब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारा, कोई भी वस्तु है वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु के बीच जो बल लगेगा उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल में थोड़ा सा अंतर है। ये गुरुत्व बल को गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो दोनों तो ब्रह्मांड में आता है। ये दोनों तो भी कहाँ आता है? वस्तु कहाँ है? ब्रह्मांड में ना। पृथ्वी कहाँ है? तो इसको भी गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व नहीं। जैसे देखिए ना भाई, ब्रह्मांड में एगो ईट यहाँ पर रखल, एगो ईट, कुछ भी दो वस्तु मान लिए हैं, ये भी वस्तु, ये भी वस्तु है। ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को खींचते रहता है। हम भी किसी को खींच रहे हैं, आप भी किसी को खींच रहे हैं। हर मकान एक दूसरे मकान को खींचते रहता है। ये कुर्सी ये दीवार को नहीं खींच रहा है? खींच रहा है। कुर्सी दीवार कुर्सी को नहीं खींच रहा है? खींच रहा है। इस क्लासरूम में जितने भी वस्तु है ना, सब एक दूसरे को क्या कर रहा है? कहिए कि खींचाता है, क्यों नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना कम है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना कम है कि एक दूसरे को खींच नहीं सकता है। बतावेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक को जी द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल जी। और कैपिटल जी का मान सर हेनरी कैवेंडिश ने 1798 ईस्वी में साधारण तुला का प्रयोग करके निकाले थे। कितना? 6.7 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसे बतावेंगे ग्रेविटेशन में 6.67 हटा देता है सर। 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बतावेंगे सब। तो सोचिए ये बहुत छोटा मान है, बहुत 10 पर पावर -11 से गुना होना है जी। बहुत छोटा मान, बहुत छोटा बल है, जिसके कारण हम खींच नहीं पाते हैं, या कोई भी वस्तु खींच नहीं पाता है। तब गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगता है, लेकिन गुरुत्व बल हमेशा पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगता है। यही दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना? गुरुत्व बल को गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व बल नहीं। जैसे देखिए ना, दोनों पृथ्वी के बीच बल लगल है, ये दोनों वस्तु, यहाँ पर ये वस्तु है, ये वस्तु देख रहे हैं, दोनों के देख रहे हैं ना, ये दोनों के बीच बल लग रहा है। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, आज वो दोनों। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पाता है, समझे ना? और गुरुत्व बल का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। देखिए दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे को खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। आप पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, वो कौन बल हुआ? तो कौन ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल की गुरुत्व बल? गुरुत्वाकर्षण मैंने समझ में आया? पहले बोलिए। ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु के बीच बल जो लग रहा है, कौन बल? हम माने हमसे और आपके माने हमको और आपके बीच बल लग रहा है, कौन बल है? गुरुत्व बल। हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना कम है कि खींचा नहीं। देखिए हम समझाते हैं। मान लिया जाए ये मार्कर है, देखिए मार्कर को ये बोर्ड भी खींच रहा है, हम भी खींच रहे हैं, आप लोग भी खींच रहे हैं, दीवार भी खींच रहा है, सब खींच रहा है। आई बोर्ड को कौन भी खींच रहा है? पृथ्वी। तो केकरा देने जा है? अब छोड़िए, केकरा देने के लिए? तो कौन बल के मान ज्यादा है? गुरुत्व बल के मान ज्यादा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के मान? देख लो, सही बात है कि नहीं? पृथ्वी रा खींच रहे, पिछले पृथ्वी इस पर स्लेटर कस के झाड़ रहा है,
समझे ना? गुरुत्वाकर्षण में समझ में आया अंतर? ये सब फिर बतावेंगे आप लोग को। गुरुत्वाकर्षण जब चैप्टर पढ़ावेंगे ना तो और डिटेल से बतावेंगे, पहले इतना दूर उतारिए। चलिए अब समझिएगा, दूसरा नंबर तक क्लियर। तीसरा आप चलिए, कौन बल? विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, या कहीं कहीं लिखता है इसको स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल ऐसे भी लिख सकता है। विद्युतीय बल किसे कहते हैं समझिएगा आप लोग लिए। कहता है आवेशित वस्तुओं के बीच या किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच कहीं रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज कैसे रहे। आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कौन बल कहते हैं? विद्युतीय बल कहते हैं। फिर से बोलिए, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? हाँ, आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को विद्युतीय बल या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। कहते हैं, ठीक। जैसे आप लोग डेली बाल झाड़ते होंगे, बाल झाड़ते हैं तब बाल और कंघी के बीच घर्षण होता है। घर्षण से 8वां पढ़ाई है, घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। तो जब बाल को कंघी में रगड़िएगा ना तब बाल में होगा उत्पन्न होगा धन आवेश, सॉरी कंघी में उत्पन्न होगा धन आवेश और बाल में उत्पन्न होगा ऋण आवेश। समझते हैं? आप लोग कभी रोड पर चलते हैं, धूलकण खूब उड़ता है तो सबसे ज्यादा बाल पर बैठता है कि शरीर पर बैठता है? कारण है, समझे ना? तो ध्यान दीजिए, जब कंघी को बाल से रगड़िएगा तो उसमें धन आवेश उत्पन्न हो गया। और वायुमंडल में क्या है? धूलकण। नहीं तो एक जगह धूरी गदड़ ले लीजिए, कागज के टुकड़ा ले लीजिए और रख दीजिए छोटा छोटा करके, या धूलकण रख दीजिए। जब बाल झाड़ करके धूलकण के निकट ऐसे ले जाइएगा तो ये सब जो धूलकण या कागज के टुकड़ा रहेगा तो ये सब इसमें क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, सट जाएगा। देखे कभी ऐसा प्रयोग करके? ऐसे करके चिपक जाएगा, हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ना, ये दोनों के बीच कैसा बल लगा? आकर्षण बल। ये दोनों के बीच कैसा बल लगा? आकर्षण बल। किसके कारण? आवेश के कारण। धूलकण पर उत्पन्न रहता, हमेशा उत्पन्न रहता है ऋण आवेश। धूलकण पर रहता है ऋण आवेश, कंघी पर उत्पन्न हो गया धन आवेश। रगड़े ना बाल में तो कौन आवेश? धन आवेश। और धन खींचता है ऋण के, या ऋण खींचता है धन के। तो दोनों जब खींचा खींची करेगा तब क्या उत्पन्न हो जाएगा? आकर्षण बल। और इसी आकर्षण बल को कहते हैं विद्युतीय बल। कौन बल दिया? विद्युतीय बल। क्या समझ में आ रहा है? बल के बारे में समझ में आ रहा है ना? यहाँ कौन बल उत्पन्न हुआ? आप लोग देखते हैं चालक तार जाता है, कम वोल्टेज वाला ये सब तलवार तो पकड़ियो लेते हैं, कुछ नहीं प्रभाव डालता है क्योंकि इसमें पावर कम है। जहाँ 1,33,000 वोल्ट 4,40,000 वोल्ट गुजरा है, 11,000 वाला वोल्ट में देखिएगा कितना पावर रहता है। वो सब बढ़िया से बतावेगा। विद्युत धारा के परिभाषा है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पढ़ावेंगे 10वां में। तो विद्युत धारा, उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? और उसके निकट कोई व्यक्ति जाए ना, उसको अपना प्रभाव दिखा देता है, कहता है झनझन आता है ना। और निकट चाहिएगा तो कभी कभी सुनते हैं कि करंटवा लगाओ घिंचा हो, नहीं सुने ऐसा? तो हाँ बल लगाता है और उस बल को कहते हैं विद्युतीय बल। समझ रहे ना बात को? विद्युत बल नहीं लगाता है,
लगाता है। उसके बाद चौथा नंबर चलते हैं, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। कौन बल? चुंबकीय बल को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? समझिएगा, चुंबक के ध्रुवों के बीच, चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक के ध्रुव के बीच आकर्षण बल भी लगता है और विकर्षण बल भी लगता है। कभी खींचा खींची या रगदा रगदी चुंबक के साथ खेले हैं? दो गो चुंबक ले लीजिए, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन और दूसरा एस। चुंबक में सबसे ज्यादा आवेश ध्रुवों पर होता है। ये एन है और ये एस, तो समान समान आवेश रहेगा, समान समान। तो इसको अगर इधर ले जाइएगा ना तो ये बेचारा इधर भागेगा, ये दूरिये से भागेगा, एक डर से नहीं। ये बल लग रहा है, यहाँ समान ध्रुव है, तो समान ध्रुव के बीच कौन बल लग रहा है? विकर्षण बल। कौन बल? ये इसको इधर भगा रहा है इसको, लेकिन इसको हथवा से पकड़े रहिएगा तो नहीं भागेगा। आई बेचारा डरल, नहीं सॉरी, विकर्षण बल के कारण भागेगा। तो यहाँ बल लग रहा है कि नहीं, और इस बल को नाम देंगे कौन बल? चुंबकीय बल। कौन बल? समझ रहे हैं ना? ऐसा रगदा रगदी नहीं कभी देख ले हैं? कोई चिकना सतह पर रख दीजिए, एगो के समान समान ध्रुव रहेगा तो ऐसा होगा, इधर के भागेले चलेगा तो इधर वाला भागल चलेगा। आप कभी कभी रुखा सतह घर्षण ज्यादा बढ़ गया तब पटक के फिर ओकरे पकड़ लेगा। कने हमरा रखे धर ये धर है ना। लेकिन असमान ध्रुव, सॉरी, असमान ध्रुव रहेगा। हाँ देखिए, जैसे ई रहा ए ना ई रहा, ई रहा ए ना ई रहा ए, कौन ध्रुव है डियर? असमान ध्रुव, ये से ये नहीं, तो असमान ध्रुवों के बीच कौन बल लगेगा? आकर्षण बल। ये भी इसको खींचेगा, आई भी इसको खींचेगा। देख रहे हैं ना, ये इसको खींच रहा है अपनी ओर, आई इसको खींच रहा है अपनी ओर। तो यहाँ जो बल लगाओ कौन बल? चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल में देखिए आकर्षण हुआ, आई वाला विकर्षण। तो चुंबक में कब लगता है आकर्षण बल? असमान ध्रुवों के बीच। और चुंबक में कब लगता है विकर्षण बल? समान ध्रुवों के बीच। ये सब कौन बल के उदाहरण हुआ? लेकिन चुंबक, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस सब से बनी वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता, खींचता, विकर्षित। समझ रहे हैं ना? चुंबक, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस सब से बनी वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता, विकर्षित नहीं करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना बात समझ में आया? अब पचमा नाभिकीय बल। कौन बल? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर, बढ़िया से समझिए ना, नहीं समझ में आता आप लोग को? परमाणु के नाभिक द्वारा, परमाणु के नाभिक द्वारा कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉन पर, कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल को कौन बल कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, बतावेंगे आप लोग को, नवे में बतावेंगे डिटेल से, जब केमिस्ट्री पढ़ावेंगे ना तब बतावेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु का आकार लगभग गोलीय होता है। परमाणु का आकार लगभग, परमाणु के नाभिक एकदम बीचों बीच में होता है, और बीचों बीच में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? धन आवेश। यही चलते परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित। इसके चारों ओर कक्षाएं होते हैं। क्या होते हैं? कक्षाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं।
कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। समझ रहे ना? तो ये सब बतावेंगे डिटेल से बाद में। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। तो यहाँ कोई आवेश माने जीरो, कोई आवेश नहीं मतलब जीरो। अब प्रोटॉन पर कौन आवेश है? धन आवेश। तो नाभिक भी कौन आवेशित है? धनावेशित है। और ई धनावेशित इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश है? ऋण आवेशित है। तो धन और ऋण के बीच हमेशा कौन बल लगता है? आकर्षण बल। और यही कारण है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में हमेशा क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है, आकर्षण बल के कारण। नहीं तो विकर्षण बल रहता तो इसको छोड़ के कहीं न भाग जाता। समझ रहे ना? तो यहाँ साफ से दर्शा देते हैं नाभिक है, आई क्या है? कक्षा। कक्षाओं को बतावेंगे KLMN द्वारा सूचित किया जाता है। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n²। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। बता देंगे सब डिटेल्स। तो इस पर कौन आवेश है बंधु जी? धन आवेश। नाभिक में कौन आवेश है? नाभिक में रहता है कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे को खींचले रहता है। इसे कहाँ भाग के जाएगा? आई बेचारा आकर्षण बल के कारण चारों तरफ कक्षाओं में क्या करते रहता है? ये दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगा, इस बल को ही कहते हैं कौन बल? नाभिकीय बल। कौन बल? इसको कौन बल कहते हैं? नहीं पता चल रही है। इसको कौन बल बोलते हैं? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो इस सब बात समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ आ रहा है ना? लिखिए यहाँ तक। चलिए आगे समझिए। छठा नंबर, अभिकेंद्री बल। कौन बल? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। अभिकेंद्री बल को अंग्रेजी बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। कहता समझिएगा, वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए वस्तु पर, वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को कौन बल कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। आइए, हमेशा आकर्षण द्वारा लगता है। इसमें हमेशा आकर्षण बल लगता है। वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे समझिए आप लोग, ये कोई वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ? पथ में रास्ता, और ये केंद्र है, और इस पर कोई वस्तु घूम रहा है। कोई वस्तु घूम रहा है, और इस प्रकार घूम रहा है कि वस्तु पर किस ओर बल लग रहा है? केंद्र की ओर। फोर्स किस ओर लग रहा है? केंद्र की ओर। इस बल को कहेंगे कौन बल? लेकिन एक और पढ़ावेंगे, सातवां, अपकेंद्री बल। कौन बल? अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहता है कि वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए वस्तु पर, वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। देखिए ना भाई, ये कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ। कैसा रास्ता है? और इस पथ पर कोई वस्तु घूम रहा है, घूम रहा है। तो इस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है। किस ओर? केंद्र से किस ओर बल लग रहा है? तो बाहर की ओर बल लगेगा अपकेंद्री बल, और भीतर की ओर, अंदर की ओर बल लगेगा अभिकेंद्री बल। समझ रहे हैं ना? जैसे हम समझाते हैं, आप लोग साइकिल चलाते हैं, कोई वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाइए ना, तो आप बैलेंस में रहते हैं,
अगर आपका अभिकेंद्री बल अधिक हो जाएगा, अगर आपका अभिकेंद्री बल अधिक हो जाएगा, साइकिल चला रहे हैं, अगर अभिकेंद्री बल अधिक हो जाएगा माने केंद्र की ओर ज्यादा बल लग जाएगा तो आप इस ओर गिर जाइएगा, समझ रहे ना। और अगर आप केंद्रीय बल ज्यादा लग जाएगा तो आप किस ओर गिर जाइएगा, बाहर की ओर। नहीं, बाहर की ओर गिर जाते हैं तो यहाँ दोनों बल लग रहा है, अभिकेंद्री भी है और अपकेंद्री भी है। तो आप बैलेंस में, अपकेंद्री और अभिकेंद्री अगर दोनों बैलेंस में है, बराबर में है, तो आप नहीं गिरिएगा। लेकिन अपकेंद्री या अभिकेंद्री दोनों में से कोई ज्यादा लग जाएगा तो आप गिर सकते हैं। आप केंद्री ज्यादा लगेगा तो किस ओर गिरिएगा, अंदर की ओर कि बाहर की ओर, बाहर की ओर। अभी केंद्री ज्यादा लग जाएगा तो अंदर की ओर, समझ रहे ना। आप लोग मौत का कुआं देखे हैं, मेला वाला घूमने गए हैं, मौत का कुआं देखते हैं, उस पर मोटरसाइकिल या कार वगैरह घुमा देता है, वहां आप केंद्रीय बल भी लगता है और अभी केंद्रीय बल भी लगता है। कहिए कैसे? मौत का कुआं आप लोग ऐसा देखे होंगे, ऐसा है, देखिए ना दिया, ऐसा डिजाइन बना रहता है, बेलन के रूप में नहीं देखते हैं, असल चिन्ह के रूप में ऐसा हल्का तिरछा बना रहता है, इधर पटरा उटरा चारों तरफ लगा रहता है। तब पथ तो वृत्ताकार रहता है और इस वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल घूमते रहता है। तो यहाँ देखिए मोटरसाइकिल द्वारा लग रहा है आप केंद्रीय बल, मोटरसाइकिल बाहर जाना चाह रहा है लेकिन पटरा उस पर लगेले है, बोलो ना, अभी केंद्रीय बल पटरा और ठेले है। जब आप केंद्रीय बल अभी केंद्रीय बल से जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मोटरसाइकिल पटरा के तोड़ के कहा बाहर मौत हो जाएगा। वही नाम है कौन कुआं। कभी कभी आप केंद्रीय बल हो जाता है ज्यादा, अनबैलेंस हो जाता है, अभी केंद्रीय से, सॉरी, आप केंद्रीय से ज्यादा हो जाता है अभी केंद्रीय, तो अभी केंद्रीय होगा तो अंदर की ओर ना गिरेगा, अभी केंद्रीय ज्यादा हो जाता है तो केंद्र की ओर अधिक बल लग जाता है, केंद्र की ओर अधिक बल लगेगा तो नीचे आराम से गिरेगा, कुछ भी हो सकता है। नमे तो है मौत का, तो मौत के कुआं में अभी केंद्रीय बल और अब केंद्रीय बल दोनों किस रूप में लगता है, समान रूप में। कौन रूप में? समान। समझ रहे ना। तो मौत कुआं में मोटरसाइकिल गाड़ी मोटर सब चला लेगा, जे अभी केंद्रीय बल आप केंद्रीय बल के बारे में पढ़ ले रहेगा, समझ रहे ना। तो अभी केंद्रीय बल आया, केंद्रीय बल क्या है समझ में आया? बोलिए। और रिखाबे ने इसके बारे में कल रहने दीजिए।